हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 105 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण अर्थात मौजूदगी के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत अर्थात हरा दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर है मीथेन गैस की मौजूदगी के कारण से। अब अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु द्वारा 21 कैलोरी ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा होती है? तो किस क्रिया के द्वारा? तो इसका उत्तर है अनॉक्सी श्वसन क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? अनॉक्सी श्वसन क्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है? तो मानव चेहरा जो है 14 हड्डियों से बना होता है। कितनी हड्डियों से? 14। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण की जीवन अवधि कितनी होती है? तो लाल रक्त कण की जीवन अवधि 120 दिन की होती है, अर्थात लाल रक्त जो है 120 दिन तक ही जीवित रहता है। अगला प्रश्न है, समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? तो याद रखेंगे समुद्री घोड़ा जो है मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? मत्स्य वर्ग के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, खाना न चिपकने वाले बर्तनों में निम्नलिखित में से किसकी एक पतली परत होती है? तो इसका सही उत्तर है टेफ्लॉन। किसकी? टेफ्लॉन। आपके घरों में भी यह बर्तन होगी जो टेफ्लॉन परत वाली होगी। अब अगला प्रश्न है, लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म की है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है 59%। कितना? 59%। अगला प्रश्न है, खट्टा दूध में उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? तो कौन सा अम्ल? तो इसका सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है नोदक। रॉकेट में प्रयोग किया जाने वाला ईंधन को हम लोग नोदक कहते हैं। अगला प्रश्न है, सीमेंट का जमना कैसी प्रक्रिया है? तो सीमेंट का जमना जो है वह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन क्या होता? तो उसका आयतन जो है बढ़ जाता है। पानी जब जमकर बर्फ बन जाएगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आर्गन का। किसका? आर्गन का। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायरस द्वारा कौन सा रोग फैलता? तो इसका सही उत्तर है पोलियो रोग जो है वायरस के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है? तो याद रखेंगे सिल्वर पर काला धब्बा जो है वह सल्फाइड के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? सल्फाइड के कारण। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है? तो याद रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है शल्य चिकित्सा में, सांचा बनाने में और मूर्तियाँ बनाने में, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार क्या होता? तो इसका सही उत्तर है बढ़ जाता है। जब पृथ्वी के ध्रुव की ओर कोई वस्तु को हम लोग ले जाएंगे तो उसका भार बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है,
निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का भाग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है फेफड़ा। कौन सा? फेफड़ा। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ है कौन? तो इसका सही उत्तर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ कौन सा है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है दूध से क्रीम कौन से बल के द्वारा अलग होता है? तो इसका सही उत्तर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा, अर्थात अपकेंद्रीय बल के द्वारा। अगला प्रश्न है डूबते सूरज का रंग लाल होता है किसके कारण? तो इसका सही उत्तर है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है डायनेमो। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कांच क्या है? तो कांच जो है वह अति शीतत द्रव्य है। क्या है? अति शीतत द्रव्य। अगला प्रश्न है श्वेत फास्फोरस किस में डुबा कर रखा जाता? तो इसका सही उत्तर है जल में। श्वेत फास्फोरस को जल में अर्थात पानी में डुबा कर रखा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर है फिलेंट कांच। फिलेंट कांच का उपयोग लेंस के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आवाज़ की तीव्रता की इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर है डेसिबल। आवाज़ की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। अब अगला प्रश्न है हमारे हृदय का औसतन वजन कितना होता है? तो हमारे हृदय का औसतन वजन 340 ग्राम होता है। कितना? 340 ग्राम। अगला प्रश्न है रेगिस्तान में मृग का क्या कारण होता है? तो याद रखेंगे रेगिस्तान में मृगका का कारण है प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। क्या है? प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। अगला प्रश्न है पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है? तो किस ऋतु में? तो इसका सही उत्तर है शीत ऋतु में। शीत ऋतु में पेंडुलम घड़ी अक्सर तेजी से चलती है। अगला प्रश्न है मोटर कार की साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता? तो इसका सही उत्तर है उत्तल दर्पण का। मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कार की बैटरी में जिस बैटरी का संचालक के रूप में प्रयोग होता तो वह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है रंगीन टेलीविज़न में किस रंग का प्रयोग नहीं होता? तो इसका सही उत्तर है काला रंग का। अर्थात याद रखेंगे रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग का उपयोग किया जाता और प्राथमिक रंग कौन कौन है? तो लाल, हरा और नीला, बाकी काला नहीं है। तो रंगीन टेलीविज़न में काला रंग का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है निकेल। कौन? निकेल। अगला प्रश्न है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता? तो याद रखेंगे मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ? अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता? तो इसका सही उत्तर है अस्थि मज्जा के द्वारा। किसके द्वारा? अस्थि मज्जा के द्वारा। अगला प्रश्न है उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होगा? तो आरबीसी का आकार जो है
की संख्या बढ़ जाएगी। क्या होगी? संख्या बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रक्त कण अर्थात WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। WBC का क्या कार्य है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। वहीं RBC का कार्य है ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। तो यह था हमारे वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आए हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।